हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे जीके जीएस की ट्रिक में पार्ट 35। पार्ट 34 ऑलरेडी आ चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ हर एक पार्ट आपके लिए स्पेशल रखा हुआ है, उसको जरूर देखिए। और साथ में आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है भारत की प्रमुख बांध मतलब डैम एंड इम्पॉर्टेंट रिवर्स मतलब नदियाँ। आज हम लोग बेहतरीन ट्रिक के माध्यम से सारे डैम और नदियों को याद करेंगे, किस स्टेट में कौन डैम है और वहाँ पे कौन सी नदी बहती है, किस नदी पे बना है। और साथ में आज हम लोग देखेंगे वो इम्पॉर्टेंट वोकैब को। आज का हमारा एसओडी मतलब सेंटेंस ऑफ द डे जो है वो क्या है, ही इज लिविंग हैंड टू माउथ। क्या मैं बोल रहा हूँ, ही इज लिविंग हैंड टू माउथ। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वह किसी तरीके से अपनी जीविका चला रहा है। मतलब बहुत गरीबी से अगर कोई जी रहा है, जैसा कि इस समय हर कोई जी रहा है, तो आप कह सकते हैं वी आर लिविंग हैंड टू माउथ। मतलब हम लोग किसी तरीका से अपनी जीविका चला रहे हैं। क्यों ऐसा कहा जा रहा है, लॉकडाउन की वजह से, है ना। ओके, तो ये था आज का हमारा एसओडी और आज का हमारा इंपॉर्टेंट वोकैब है। चलिए पहले हम उसको देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट वोकैब में हम लोग क्या देखेंगे, देखिए पहले जो हमारी वोकैब है वो क्या है, मनहूस। मनहूस को इंग्लिश में आप क्या कहेंगे, जैसे वह बहुत मनहूस है तो क्या बोलेंगे, ही इज वेरी जिंक्स्ड। क्या बोलेंगे, ही इज वेरी जिंक्स्ड, JINXED। जिंक्स्ड मतलब क्या होता है, मनहूस। तो आई थिंक आपको ये जानकर अच्छा लगा होगा कि मनहूस को आज से अंग्रेजी में बोलिएगा, क्या बोलेंगे, जिंक्स्ड बोलेंगे। ओके, खड़ूस मनहूस है ना, खड़ूस के लिए ग्राउची एक वर्ड होता है। बहरहाल मनहूस को क्या बोलेंगे, जिंक्स्ड। ग्राउची मतलब खड़ूस और जिंक्स्ड मतलब क्या होता है, मनहूस। ओके, दोनों में आपको बता दिया, अब आप अपने हिसाब से यूज करिएगा। जहाँ आगे ये आई थिंक कुछ लोग को पता होगा या कुछ लोग को नहीं पता होगा, तो जिन्हें पता है अच्छी बात है, वो कमेंट बॉक्स में बताएंगे। दलदल, दलदल को क्या बोलते हैं, क्वैगमायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वैगमायर, QUAGMIRE। ओके, चलिए बहुत अच्छी बात है, अच्छा वर्ड है। जल्लाद, जल्लाद जानते हैं कि जो फांसी वगैरह देते हैं उनको क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूशनर। क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूशनर, EXECUTIONER। एग्जीक्यूशन मतलब क्या होता है, जल्लाद होता है। ठीक है, ओके, ये भी आपको जानकर अच्छा लगेगा। हवेली, हवेली वगैरह समझते होंगे, जो पुराने जमाने में बनती थी, उसको हवेली के लिए एक स्पेशल वर्ड होता है, उसको क्या बोलते हैं, मैंशन। क्या बोलते हैं, मैंशन, MANSION, मैंशन। मैंशन मतलब क्या होता है, हवेली। ओके, ये देखिए बहुत अच्छा वर्ड है, रिश्वत देना। आप लोग जानते होंगे, कुछ भी बोल देते हैं, मतलब एक स्पेशल वर्ड होता है रिश्वत देना, घूस जिसको बोला जाता है। तो आज से आप इंग्लिश में बोलिएगा, रिश्वत देना को क्या बोलेंगे, ग्रीस समबडी पाम। मतलब आप क्या बोलेंगे, जैसे आप सिंपल बोलिए कि उसने मुझे रिश्वत दिया, तो क्या आप बोलेंगे, ही ग्रीज माई पाम। ओके, उसने मुझे रिश्वत दिया, सिंपल हो जाएगा। अच्छा, रिश्वत देना, चापलूसी करना। चापलूसी करना को आप बोलेंगे, आप लोग चापलूसी करना को बोलते हैं फ्लैटर समबडी। मतलब वी शुड नॉट फ्लैटर एनीबडी, हमें किसी की चापलूसी नहीं करनी चाहिए। केवल कहने की बात है, हर कोई करता है ना, चाहे वो मम्मी से करिए, चाहे पापा से करिए, या जहाँ भी करते हो आप लोग, है ना। चलिए बहुत अच्छी बात है। बहरहाल बहुत कहीं कहीं अच्छा भी है, कहीं कहीं बुरा भी है ना। बहरहाल करना नहीं चाहिए। बेस्वाद खाना, बेस्वाद खाना का मतलब समझ रहे होंगे, मतलब कुछ टेस्ट ही नहीं है, नमक ज़्यादा है या फिर मिर्चा नहीं पता, मतलब बेस्वाद है, मतलब किसी तरीके से अच्छा नहीं है, तो उसको आप लोग क्या बोलेंगे, इंस्पिड फूड, है ना। क्या बोलेंगे, इंस्पिड फूड। फूड INSIPID, इंस्पिड FOOD, फूड। इंस्पिड फूड मतलब क्या होता है, बेस्वाद खाना। ओके, लड़खड़ाना। लड़खड़ाने की बहुत सी वजह हो सकती है, जो आप सोच रहे हैं वही मैं भी सोच रहा हूँ, बताने की जरूरत नहीं है। तो लड़खड़ाना को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, स्टैगर। स्टैगर का मतलब क्या होता है, लड़खड़ाना। वह लड़खड़ा रहा है, ही इज स्टैगरिंग। ओके, STAGGER। आई थिंक ये वोकैब जानकर आपको अच्छा लगा होगा। आई थिंक 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 में कितना सही हुआ जरूर बताइएगा, कितना गलत हुआ अपने आप पता चल जाएगा, है ना। तो कैसा लगा ये वोकैब जरूर बताइएगा। और साथ में अब आ जाइए इंपॉर्टेंट ट्रिक पे। और ट्रिक में मैंने ऑलरेडी आपसे बताया कि आज हम लोग क्या देखेंगे, भारत की प्रमुख बांध और नदियां। हाँ, एक चीज़ मुझे बताना था, हम लोग का एक टेलीग्राम ग्रुप है, उस टेलीग्राम की जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उस लिंक पर डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो आप हमारे टेलीग्राम मतलब ग्रुप पे डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे। वहाँ पे मैं बहुत सी ऐसी इंपॉर्टेंट सब फैक्ट हैं जो वो पोस्ट करता रहता हूँ, तो आप वहाँ से आपको अच्छी खासी जानकारी मिल जाएगी। एक टेलीग्राम ग्रुप है और दूसरा हमारा एक FB पेज है,
सिंपल फेसबुक पे स्टडी विद डीटी सर्च करिएगा, वहाँ पे आपको हमारा पेज मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए और स्टडी विद डीटी जो हमारा फेसबुक पेज है उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। या सिंपल अगर टेलीग्राम ज्वाइन नहीं हो रहा तो आप सिंपल सर्च करके भी हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। यही 2 अनाउंसमेंट थी जो मुझे लगा बताना चाहिए, तो जो कि आपके लिए यूजफुल है तो मैंने बता दिया। ओके तो चलिए अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, और हमारा टॉपिक क्या है जीके जीएस की ट्रिक का, भारत के प्रमुख बांध एवं नदियां, मतलब इंपॉर्टेंट डैम एंड रिवर। अब देखिए एक एक डैम हम लोग कितने अच्छे से याद करते हैं, है ना। चलिए देखिए पहला जो हमारा डैम है वो नागार्जुन डैम है। क्या है? नागार्जुन डैम है, मतलब नागार्जुन बांध है। वो किस नदी पे बना है? कृष्णा नदी पे बना है। और किस राज्य में है? तो आंध्र प्रदेश तेलंगाना में है, ठीक है ना। अच्छा नागार्जुन को कैसे, देखिए अब इसको बात आई, ये तो बना हुआ है, अब याद कैसे करेंगे। ये बांध आपके सामने है, ये नदियां हैं और ये राज्य हैं, ठीक है। मैं कुछ उठाया हूं, अगर आपको लगे कि हाँ ये चीजें मुझे समझ में आ गई तो मुझे बताइएगा कमेंट में, मैं और भी कुछ बांध हैं उनके लिए भी आपके लिए वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना। बहरहाल ये ज्यादा इंपॉर्टेंट तो इनका मैं बना दिया। तो नागार्जुन बांध, देखिए नागार्जुन अगर ध्यान से समझिए तो इसमें अर्जुन आ रहा है कि नहीं, और अगर अर्जुन आएगा तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में कृष्ण जी आने चाहिए, है ना। अच्छा क्यों? क्योंकि गीता का उपदेश से आप रिलेट कर सकते हैं महाभारत में, है ना। अच्छा तो अर्जुन से क्या आएगा? कृष्ण जी। और अर्जुन मतलब नागार्जुन बांध किस नदी पे बन गया? कृष्णा नदी पे। ऑप्शन देखते ही आपके दिमाग में 110% क्लिक कर जाएगा कृष्णा नदी, ओके। अच्छा तो अब बात आती है सर कृष्णा नदी नागार्जुन ये तो याद हो गया, अब हमको ये कैसे याद होगा? आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश को याद करने के लिए देखिए कृष्ण जी होते हैं जो कृष्ण जी अपने भक्तों को क्या मतलब ऐसा समझ लीजिए कि अगर कृष्ण की भक्ति आपको करनी है तो आपको एकदम अंधे मन से करनी पड़ेगी। अंधे मन से करने का मतलब आपको ये अपना फायदा घाटा सब कुछ सब कुछ छोड़कर आपको अंधभक्ति करनी पड़ेगी। तो अगर आपको कृष्ण की अंधभक्ति करनी, कृष्ण जी की आपको अंधभक्ति करनी चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए नागार्जुन, अर्जुन से कृष्ण आएंगे और कृष्ण से क्या आ जाएगा? भक्ति आएगी, वो भी कैसी? अंधी भक्ति आ जाएगी, ठीक है ना। अंधभक्ति का नेगेटिव मीनिंग होता है कि मतलब अंधभक्त नहीं होना चाहिए किसी के बातों पर विश्वास, लेकिन भगवान के लिए हम लोग को अंधभक्त होना चाहिए। तो कृष्ण से भगवान और भगवान का अंधभक्त हो जाना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि भगवान कभी गलत नहीं करते हैं। अच्छा चलिए बहुत अच्छी बात है। अब याद करते हैं इडुक्की बांध। इडुक्की बांध है वो किस नदी पे है? पेरियार पे है। और किस राज्य में है? केरल में है, ठीक है ना। अच्छा तो इसको कैसे याद करेंगे? इडुक्की, ओके। तो चलिए ऐसे याद कर लेते हैं इसको। डुक्की है तो डुक्की से आपको क्या दिमाग में आना चाहिए? डुबकी आना चाहिए, है ना। डुबकी आना चाहिए, और डुबकी आएगा आपके दिमाग में, इडुक्की से डुबकी आएगा। और डुबकी जब आप डुबकी लगाएंगे, मान लीजिए आप वाटर पार्क में गए, है ना, वाटर पार्क गए, तो वाटर पार्क में आप अगर डुबकी लगाएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? पैसा देना पड़ेगा, ऐसे डुबकी लगाने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? जैसे फोन पे आता है ना, ऐसे पे का साइन बना होता है ऐसा कुछ, तो फोन पे, तो जब डुबकी लगाएंगे तो आपको क्या देना पड़ेगा? पैसा। तो पे से क्या हो जाएगा भाई? पे से क्या हो जाएगा? पैसा पे करेंगे, तो पे से क्या हो जाएगा? पेरियार नदी। तो इडुक्की डुबकी में लगाएंगे तो क्या करना पड़ेगा? पे करना पड़ेगा, तो पे से क्या हो जाएगा? पेरियार नदी। और पेरियार नदी केरल। 2-3 बार रिदम बनाइए जैसे मैं बनाया हूं, और मुझे एक ट्रिक याद था लेकिन अभी तुरंत यही याद आ रहा है। तो पेरियार केरल 2-3 बार बोलिए, रिदमिक वर्ड है, आपको बहुत जल्दी याद हो जाएंगे। चलिए ये दोनों आई थिंक क्लियर हो गए। अभी मैं रिवाइज भी करा दूंगा, एकदम टेंशन फ्री रहिए। हीराकुंड बांध, तो अगर कहीं भी हीराकुंड बांध आ जाए, तो हीराकुंड बांध से रिलेटेड अगर इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको सिंपल हिमायू याद करना है। क्या याद करना है? हिमायू। तो अगर हीराकुंड आ रहा है तो आप क्या याद करेंगे? हिमायू। देखिए मैं लिख दिया हूं, तो ध्यान से देखिए। बात आती है सर हिमायू का क्या मतलब? तो देखिए ही से क्या हो जाएगा? हीराकुंड बांध, माँ से क्या हो जाएगा? महानदी, और यू से क्या हो जाएगा? उड़ीसा। तो भाई हीराकुंड आए तो अब उत्तराखंड मत लगा देना, क्योंकि तो उत्तराखंड में महानदी नहीं है, ठीक है। आप सोचो कि यू लिखा है सर, इमेज बनाइए आप किसी भी चीज। जैसे देखिए ये चीज मैं क्या कर सकता था? ओरली भी बोल के पढ़ा सकता था, इस रिकॉर्ड करके, लेकिन नहीं, जब आप इस वर्ड को देखे रहेंगे तो आपके दिमाग में जब ये चीज आएगी, क्या कहते हैं, हीराकुंड आएगा, तो ये तुरंत आपके दिमाग में इमेज बन जाएगी। तो अगर ये इमेज बन जाएगी तो आप गलत नहीं करेंगे। तो हीराकुंड बांध, महानदी कहाँ है? उड़ीसा में है, ठीक है। इतना तो आपको पता होगा। चलिए ये 3 चीजें क्लियर हो गई। अब आ जाइए चौथे पे।
देखिए मैथॉन बांध, कौन सा है? मैथॉन बांध। तो मैथॉन देख के आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? मैराथन आना चाहिए। क्या आना चाहिए? मैराथन। मैराथन एक बहुत बड़ी दौड़ होती है, ऐसे दिमाग में बैठाइए कि मैराथन एक बहुत बड़ी दौड़ होती है। तो मैराथन क्या होती है? बड़ी दौड़। तो क्या हो गया? बढ़ाकर नदी। ओके, मैराथन बड़ी दौड़ तो बढ़ाकर नदी। क्लियर? मैराथन बांध किस नदी पर बना है? बढ़ाकर नदी। अच्छा, अब बढ़ाकर नदी है, बढ़ाकर नदी किस पे है, किस राज्य में है? तो आप क्या बोलेंगे? झारखंड। कैसे याद करें भाई? मैराथन अगर दौड़ में आप भाग लेंगे तो बहुत बड़ी दौड़ होगी, अगर बड़ी दौड़ होगी तो पसीना झरेगा। झरेगा ना, मतलब झरता है, पसीना कहेंगे, बाल झरता है, लेकिन जब दौड़ेंगे तो पसीना भी झरेगा, जैसे अभी देख सकते हैं झड़ रहा है ना। तो मैराथन बांध, बढ़ाकर नदी, झारखंड। मैराथन बांध, मैराथन बांध नहीं है, मैथॉन बांध है। मैथॉन से क्या आएगा आपका? मैराथन। मैराथन बहुत बड़ी दौड़, और बड़ी दौड़ से क्या होगा? पसीना क्या होगा? झरेगा। ठीक है ना? तो झारखंड, या फिर आपको पता है बढ़ाकर नदी कहाँ है तो झारखंड है, सिंपल लगा सकते हैं। चलिए आगे आ जाइए। रंजीत सागर बांध। रंजीत सागर बांध को कैसे याद करेंगे? रंजीत सागर बांध, और इसको एक बांध और कहते हैं, वो क्या बोलते हैं? थीन बांध। क्या बोलते हैं? थीन बांध। रंजीत सागर को दो नाम से जाना जाता है, एक रंजीत सागर बांध और एक थीन बांध। किस नदी पे है? रावी नदी पे है। और ये कहाँ पे है? किस राज्य में है? पंजाब में है। तो देखिए रंजीत, एक बिंदी यहाँ आई, और पंजाब। देखो भाई इमेज बनाइए, अब ये मत कहने लगना सर आंध्र प्रदेश, तो भैया रावी नदी आंध्र प्रदेश में नहीं बहती है, तो इतना तो आपको पता होना चाहिए, है ना। तो देखिए पंजाब, रंजीत, और रंजीत से आप क्या बना लेंगे अपने दिमाग में? देखिए रंजीत रावी, रंजीत रावी, दो तीन बार बोलिए रंजीत रावी। तो रंजीत रावी, और रावी कहाँ पे है? पंजाब में है। ठीक है, तो रंजीत सागर बांध रावी नदी पे है, कहाँ है? पंजाब में है। और रंजीत को एक नाम से और जाना जाता है, वो क्या है? थीन बांध है। क्लियर? अच्छा चलिए, मेट्टूर बांध। मेट्टूर बांध कहाँ पे है? तो मेट्टूर बांध जो है आपका कावेरी नदी पे है, और यह कहाँ है? तमिलनाडु है। बहुत ध्यान से देखिएगा, मेट्टूर से आपके दिमाग में टूर आना चाहिए। और भाई मानो या ना मानो, तुम्हारा मन हो या ना हो, मेरा मन जरूर करता है टूर जाने का। और कहाँ मेरा मन करता है टूर जाने का? ऐसे याद किया ना कि मेरा, आपका नहीं, मेरा मन कहाँ जाता है? टूर जाने का। और टूर जाने का कहाँ मेरा मन कहता है? भैया मेरा मन तमिलनाडु जाने को कहता है। ठीक है, तो मेरा मन टूर जाने को कहता है तमिलनाडु। और तमिलनाडु में आपको पता है, आप दिमाग लगा सकते हैं कि कावेरी नदी साउथ की नदी है, और वो कहाँ है? तमिलनाडु पे। तो मेट्टूर बांध कावेरी नदी में तमिलनाडु में बना हुआ है। ठीक है, क्लियर हो गया? आ गया होगा समझ में। भाखड़ा नांगल, तो भाखड़ा नांगल बांध कहाँ पे है? सतलज नदी, हिमाचल प्रदेश। कैसे याद करेंगे? भाखड़ा नांगल सतलज नदी। इसको अभी तो मेरे दिमाग में कोई खास ट्रिक नहीं आ रहा है, थोड़ा बहुत मैंने सोचा भी था तो नहीं आया था। ये आप लोग का एक होमवर्क है, आप लोग, असल बात होता क्या है, ट्रिक बनाते बनाते वो अपने आप याद हो जाता है। तो ठीक है ना, तो आपसे ये बन नहीं पाया ट्रिक, लेकिन मुझे याद हो गया। तो कभी कभी ऐसा भी होता है, मैं आपसे बार बार यही चीज़ कहता हूँ कि दिमाग को बहुत आसान चीज़ नहीं अच्छी लगती है, उसको कठिन चीज़ें अच्छी लगती है। तो कभी कभी किसी चीज़ को टफ बना, इसी वजह से घुमा घुमा के मैं ट्रिक बनाता हूँ या याद करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि उससे क्या होगा कि सीधी चीज़ें नहीं याद होती हैं, टेढ़ी चीज़ें तो याद ही करने से मतलब यार, चाहे सीधा हो चाहे टेढ़ा, हमको तो याद होना चाहिए। बहरहाल ये आपका होमवर्क है कि भाखड़ा नांगल बांध सतलज, हमको एक लाइन याद है, सतलज भाई को नाच, तो वहाँ से मैं सारा चीज़ें बना दिया था एक से, उसको मैं लिख नहीं पाया क्योंकि जगह नहीं था। बहरहाल आप बनाइएगा, आपका होमवर्क है भाखड़ा नांगल बांध सतलज जी, हिमाचल प्रदेश। चलिए, इसके लिए बहुत अच्छी ट्रिक है आपका तुलबुल। तुलबुल ये एक परियोजना है, तुलबुल परियोजना झेलम नदी पे है, जो कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर। कैसे याद करेंगे भाई? बुल आया, तो बुल से एक था बुल, एक था बुलबुल। ये गाना आप लोग सुने होंगे, ये गाना 110% 90s वाले हैं आप तो सुने ही होंगे, मतलब 19 एरिया के अगर गाना आप सुने हैं। तो तुलबुल, तो बुल से एक था बुल, एक था बुलबुल, बुल से बुलबुल आना चाहिए, और ये गाना याद आ जाएगा आपके दिमाग। अब ये बात आती सर गाना से क्या होगा? तो भाई गाना अगर दिमाग में आएगा तो ये गाना में आई थिंक प्रीति जिंटा और सनी देओल है। ठीक है, सनी देओल जी हैं, और एक था बुलबुल से मैंने बताया गाना है, और गाने में क्या है? सनी देओल, प्रीति जिंटा है। और ये जो मूवी की शूटिंग हुई थी, अगर आप मूवी देखे हैं तो इस मूवी की पूरी शूटिंग हिली एरिया में हुई थी। हिली एरिया मतलब जम्मू कश्मीर में होते, तो जम्मू कश्मीर हो गया। तो तुलबुल बात कहाँ हो गया? जम्मू कश्मीर में हो गया, और जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर यह परियोजना बनाई गई है। क्लियर हो गया होगा? बस जस्ट है, मतलब समझ लीजिए कि याद करना है हमको, चाहे जैसे याद करना है वो आप में भी जो मैं बता रहा हूँ उससे आसान आपके पास हो, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि दिमाग में कभी कोई आसान चीज़ आ जाती है, कभी कोई टफ आ जाता है, बशर्ते ये है कि याद होना चाहिए।
तो टिहरी बांध ये सबसे बड़ा बांध है ना। तो टिहरी बांध जो है वो है भागीरथी नदी पे, जो कहाँ पे, उत्तराखंड में। कैसे याद करेंगे, देखिए टिहरी, हरी हरी मतलब भगवान, कौन सा भगवान, शंकर। तो भगवान शंकर की पूजा उत्तराखंड में लोग बहुत ज्यादा करते हैं। तो हरी से क्या हो गया, उत्तराखंड आया, और उत्तराखंड में भाई सब कुछ भगवान से रिलेटेड है। टिहरी बांध, भागीरथी, भागीरथी आप जानते हैं कि ऋषि थे, ठीक है ना, और वैसे भी भागीरथी गंगा जी को कहते हैं। तो टिहरी, हरी आया, हरी भगवान से रिलेटेड, किस नदी पर, भागीरथी नदी पर, और जो कि कहाँ पे है, उत्तराखंड में। तो भाई ये था हमारा आज का सेशन, कैसा लगा जरूर बताइएगा। मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको सारी चीज़ें एक एक्सप्लेन कर सकूं, एक एक करके एक्सप्लेन किया हूं। कहीं कोई मिस्टेक रह गई है तो वो भी बताइएगा, अगर अच्छा लगा तो वो भी बताइएगा। दो मैंने चीज़ें आपको बताई है, एक हमारा टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, उस पर क्लिक करके पहले टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, और उसमें क्या करिएगा, क्लिक करिएगा लिंक पे, आपको डायरेक्ट ग्रुप ज्वाइन हो जाएगा, कर लीजिएगा। ना हो ग्रुप ज्वाइन तो कमेंट में बताइएगा, उसके लिए मैं कुछ और करूँगा। अच्छा, पहली बात हो गई। दूसरा मैं क्या बताया कि हमारा FB पेज है, सर्च ऑन फेसबुक स्टडी विद DT, एंड वहाँ पे आप क्या कर लीजिएगा, हमारे फेसबुक जो ग्रुप नहीं है, पेज है, उसको लाइक कर लीजिएगा, ठीक है ना। ओके, फिर मिलते हैं हाँ नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हमारा रहेगा क्लास 11th की मैथमेटिक्स NCERT, जैसा हमारा चलता है। 2 एक्सरसाइज हो चुकी है, उसमें भी 1.3 हम लोग करेंगे। कल मैं PDF तैयार करूंगा, परसों मैं आपके बीच वीडियो लेके आऊँगा। और आप लोग का रिस्पांस इधर बहुत काफ़ी अच्छा ठीक ठाक मिल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही रिस्पांस दीजिए, और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करिए। सोशल नेटवर्किंग साइट पे मैं कभी कहता नहीं हूँ, देखिए आके ही शुरू हो जाता हूँ, मुझे खुद नहीं अच्छा लगता बार बार कहना, लेकिन अगर हो सके, क्योंकि थोड़ा परिवार बड़ा हो जाएगा तो चीज़ें और अच्छी हो जाएंगी, जितना हो सके उसको सोशल नेटवर्किंग साइट पर शेयर किया करिए। अपना ना कर पाइए, किसी और से कराया करिए, है ना। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।